14 जून को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आती है जब इंग्लिश चैनल में फिल्मी स्टाइल का ऑपरेशन चलाकर ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियां रूस के एक तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लेती हैं। ब्रिटिश कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से उस जहाज़ पर पहुंचते हैं और फिर उस पूरे जहाज़ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। अब इस पूरे मामले में भारत की एंट्री होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खबर सामने आई है कि उस जहाज़ पर मौजूद एक भारतीय नागरिक को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी तक ब्रिटिश एजेंसियों ने भारतीय नागरिक की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। साथ ही में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जहाज़ पर उस व्यक्ति की क्या भूमिका थी। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और इस मामले की जांच हो रही है। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी एनसीए और ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज ने मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। उन अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के उल्लंघन के शक में की गई थी। जिस तेल टैंकर को रोका गया उसका नाम स्मोटर्स बताया जा रहा है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार ये जहाज़ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास स्थित ऊस्ट लुंगा बंदरगाह से 5 जून को रवाना हुआ था और मिस्र के पोर्ट सईद की ओर जा रहा था। लेकिन ब्रिटिश एजेंसियों को शक था कि ये जहाज़ रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए तेल के परिवहन में शामिल है और इसी वजह से इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इसे ब्रिटेन द्वारा रोक लिया गया। ब्रिटेन की ओर से चलाया गया ये ऑपरेशन किसी फिल्मी एक्शन से कम नहीं था, जहाँ ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंधेरे के बीच रॉयल मरीन कमांडो चिनूक हेलीकॉप्टर से सीधे नीचे उतरते हैं और इस जहाज़ पर कब्जा कर लेते हैं। बाद में ब्रिटिश एनसी अधिकारियों द्वारा इस जहाज़ पर तलाशी अभियान शुरू किया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कर स्टार्मर के मुताबिक करीब 6 घंटे तक चला ये ऑपरेशन, जिसका मकसद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना था। जिसके बाद अधिकारियों का कहना है कि जाँच के दौरान एक 38 वर्षीय भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया गया है। उस पर रूस से जुड़े ब्रिटिश प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह है। अभी तक ब्रिटिश एजेंसियों ने यह जाहिर नहीं किया है कि भारतीय नागरिक की पहचान क्या है और वह किस भूमिका के तहत इस जहाज़ पर कार्यरत था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और मामले की जांच हो रही है। नेशनल क्राइम एजेंसी के अनुसार जहाज़ पर अभी भी 24 भारतीय और जॉर्जियाई क्रू सदस्य मौजूद हैं और सभी जाँच में सहयोग कर रहे हैं और जहाज़ फिलहाल ब्रिटिश अधिकारियों की निगरानी में डॉर्सेंट तट के पास खड़ा है। ब्रिटेन और पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस ने सैकड़ों पुराने तेल टैंकरों का एक नेटवर्क तैयार किया है, जिसे शैडो फ्लीट कहा जाता है। इन जहाज़ों का इस्तेमाल रूसी तेल को दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए होता है, जबकि इन जहाज़ों की असली पहचान मालिकाना हक और तेल के स्रोत को छुपाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि रूसी तेल पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैंकर पर पहले ही जुलाई 2025 में ब्रिटेन में प्रतिबंध लगाया जा चुका था और आरोप है कि प्रतिबंध से बचने के लिए इस जहाज़ ने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन फ्लैग बदल दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर दुनिया की नज़र टिकी है और भारत की भी, क्योंकि भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी ने इस मामले को भारत के लिए खास बना दिया। अब जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस ऑपरेशन के पीछे की पूरी कहानी क्या है और गिरफ्तार हुए भारतीय नागरिक की भूमिका इसमें क्या थी। आप ब्रिटेन के इस एक्शन को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।